जब होय धर्म की हानि, बाधय असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि साजन पीरा। क्या कहा, जब जब होय धर्म की हानि, बाधय असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब धर्म के ऊपर हानि होता है, यहाँ तक मानो जब कोई भगत के ऊपर कष्ट होता है, जब कोई पुत्र के ऊपर कष्ट होता है, तो माँ एक बार माँ कह देता है, माँ उसे अपने आप गले से लगा लेती। कहते हैं महादेव जी भगवती पार्वती जी को कहते हैं, हे देवी, कोई भक्त यदि भगवती के सामने जा करके एक बार कह दे माँ, कहते देवी उसी समय उसको सर्वगति हो जाता। क्यों? क्योंकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। क्या कहा? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। यदि उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो सकते हैं, तो एक बार कोई प्रेम से भगवती के सामने चला जाए और वहां जा करके एक बार कह दे माँ, अपने शरण में लगा ले। कहते हैं भगवती दौड़ करके अपने पुत्र के आगे जा करके उसे गले से लगा लेती है, आंचल में उठा लेती है, अपने गोदों में उठा लेती है। महाराज, इतना माँ का करुणामय प्यार है। एक बार चंडमुंड नाम का राक्षस, जिसको मालिक का नाम, जो अपने मालिक के आदेश के अनुकूल संसार में शुंभ निशुंभ नाम का उसे दो भाई, उसका मालिक, जिसके आज्ञा से चंडमुंड ने पूरा पृथ्वी को, शुंभ निशुंभ ने पूरा पृथ्वी को हाहाकार मचा दिया। यहाँ तक कि इंद्र का भी सिंहासन पर अपना आदेश जमा दिया। महाराज, अब तो चंडमुंड जैसे उसको सहायक सभी देवी देवता, सब देवता भागने लगे। सब भागते भागते कैलाश पर आ गए। कैलाश पर आकर के महादेव जी को कहते, हे महादेव जी, आप हमें बचाओ, क्योंकि इस राक्षसों से कौन लड़े। यहाँ पर एक एक पल, एक एक वर्ष के बराबर लग रहा है, आप यहाँ बचाओ। कहते हैं उस समय भगवती पार्वती जो स्नान करने के लिए गई थी, महादेव जी कहते हैं, हे देव, आप सभी बैठ जाइए, देवी आ रही है। क्योंकि वह राक्षस को मुकाबला, उसने वरदान मांग रखा है कि स्त्री के हाथ से मरे, इसीलिए अब उसे मारना असंभव है। इसीलिए देवी को स्नान करने दो, वही इसका कोई निर्णय करेगी। इतने में सब देवता कहते हैं, हे महादेव जी, यहाँ पर एक एक पल, एक एक वर्षों के बराबर व्यतीत हो रहा है। लग रहा है कि जितने भी देवता हैं सबको बचना मुश्किल है। कहते हैं उसी समय भगवती जगत जननी आद्य शक्ति माता भगवती जो स्नान करके आई थी, भगवती को भींगा बाल था, एकदम पानी टपटपा रहा था। इतने में सभी लोग प्रार्थना करते हैं, हे देवी, हे माँ, बचाओ। सभी देवी देवता आकर के त्राहिमाम करने लगे, त्राहिमाम बचाओ, अब इस राक्षस से कौन हमें बचाए। कहते हैं भगवती पार्वती ने अट्टहास करके हंसी और वहां पर जैसे अपने बाल को पकड़ करके नोच करके फेंकते, वहां पर एक
देवी का प्रागट्य होता है, जिसका नाम केश के द्वारा प्रागट्य हुआ, इसलिए उनका नाम कौशिकी रखा गया। कौशिकी कहने लगी, हे देवी भगवती बताओ क्या आज्ञा है। भगवती कहती है, जाओ देवताओं को काम करो और जा करके उस चंडमुंड को खत्म कर दो। जहां पर भगवती कौशिकी आकर के विंध्याचल पर्वत पर आकर के जैसे ही करी भई, कहते विंध्याचल पर्वत जो पूरा चमचमाने लगा। भगवती ने एक बार वहां पर आदेश की और भगवती एक काला भयंकर हो गया, वहां पर भगवती कालिका का प्रकट हो गया। बोले प्रेम से माता भगवत की जय। कहते हैं भगवती कालिका का जैसा ही प्रकट हुआ, भगवती कालिका कहती है, माँ कौशिकी बताओ आज्ञा दो क्या करना। बोले जाओ राक्षसों को काम तमाम कर दो। कहते हैं कि भगवती काली ने एक बार ठास करके हंसी और चंडमुंड जैसे सभी को खत्म करने के बाद सभी राक्षसों को खत्म कर दे। और कहते हैं राक्षसों को खत्म करने के वजह से क्रोध उनको इतना बढ़ गया कि वह देवताओं को भी नहीं पहचानने लगे। महाराज क्रोध में आकर के वह जैसे ही कहने लगे, हमें दानवों को खुंड चाहिए, हमें दानवों को रक्त चाहिए, हमें दानवों को मुंड चाहिए। कहते 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 हैं वह पूरा पृथ्वी लोक पर हाहाकार मचाने लगे। तब जाकर के ब्रह्मा जी, विष्णु जी और स्वयं महादेव जी देव जाकर के भगवती को रोकने का प्रयास किया, परंतु क्रोध में वह तीनों को निगल गई। और जैसे ही तीनों को निगली, कहते हैं कुछ देर के बाद जब उन्हें आख्यास होता है कि अरे वह तो कोई और नहीं बल्कि संसार को जो करता धरता है उन्हीं को खत्म कर दिए। तब जाकर के भगवती ने श्वास के द्वारा ब्रह्मदेव को, आंख के द्वारा विष्णु जी को और कान के द्वारा महादेव जी को निकाल करके, और तब जाकर के सभी देवता महादेव जी को अर्थात भगवती काली को पूजन करते हैं। कहते हैं देवी जो आपका नाम लेगा, जो आपको दर्शन करेगा, जो भक्त आपको एक बार माँ कहेगा, आपके जैसे विकराल स्वरूप किसी को नहीं और आपके जैसे शांत स्वरूप किसी को नहीं हो सकता। इसलिए आप संसार को विनाश भी कर सकते, आप संसार को बचाने का भी प्रयास आप में सब सामर्थ्य सर्वव्यापक हैं आप। हे भगवती जाओ, कोई यदि आपको प्रेम से बुलाए तो भी आप बहुत ही इतना करुणामय हो जाती है कि कोई पुत्र को अपना गले से लगा लेती है। ऐसे भगवती कालिका को हम आप छोटा सा मान बैठे, जो ब्रह्मा विष्णु आदि को सभी को निगलने का सामर्थ्य रखती हो। वह माँ, वह अपने पुत्र के लिए कितना करुणामय हो करके, और जो दानवों के लिए वह बोले इतना चामुंडा रूप धारण करके, इतना क्रोध का रूप धारण करके उसे खत्म कर देती। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी भगवती कालिका से पंगा मत लो। जो उनको पूजते हैं, जो उनको एक बार ही उनके मंदिर में जो जल दे दिए, मानो उन्हीं के जैसा हो जाता है। तभी तो कहती है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। जो उनके सामने कपट करता है ना, वह देखते देखते विनाश हो जाता। इसीलिए बच के रहो। संसार से भले पंगा ले लो, परंतु जगत जननी आद्य शक्ति भगवती कालिका से कभी मत पंगा लेना। और जो उनसे पंगा लेता है वह कहीं नहीं बच पाता। इसीलिए जो भगवती को पूजते हैं वह अक्सर अकेला ही रहते, क्योंकि माँ समझती है कि यह संसार के रिश्ते में जाएगा, उलझ जाएगा, मेरे साथ रहेगा, क्योंकि यह मेरा ही है और मैं ही हूँ। इसलिए भगवती वह अपने भगत को सदा सबसे अकेले रखती है। और जो भगवती कालिका को पूजन करती है या करता है, उसे मानो भगवती इतना संस्कार से परिपूर्ण, इतना तेजमय बना देती है, मानो उसके आगे अच्छे अच्छों को
ताकने में भी उसको आंख में आंख मिला करके भी कोई बात नहीं कर सकता। वह सरल भी है, सहज भी है और भयानक भी है। वह इतना इतना बड़ा बना देती है अपने पुत्र को, मानो उसके आगे किसी को भी नहीं चलता।